इजराइल अमेरिका की ईरान से जंग का आज तीसरा दिन है। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर हमला बोला है, मिसाइल दागी है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभय हैं। अभय, क्या कुछ किया है ईरान ने आज? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ईरान मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज़ करके जो अरेबियन एलाइज है यूएस के, मतलब अरेबियन जो दोस्त है यूएस के, उनको टारगेट कर रहा है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रमुख मॉन्यूमेंट्स है पूरे सऊदी अरब में या फिर दुबई में, और इन सारी जगहों पे अटैक किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन जो सऊदी प्रिंस एमबीएस के जो क्राउन होगा, उसका सबसे बड़ा ज्वेल होगा, सबसे बड़ा हीरा होगा, वो है अरामको कंपनी। उस कंपनी के इस बेस पर, ऑयल बेस पर अटैक हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मिसाइल अटैक नहीं था, ये ड्रोन अटैक था। तो ईरान बहुत चीप ड्रोन्स बनाता है, जिसे शाहिद 136 ड्रोन भी कहा जाता है। तो इन ड्रोन्स की खासियत ही यही है कि इनको आप जब टैकल भी कर लोगे, मतलब एक तरीके से आपने इनको रोक लिया, इनको गिरा दिया, तो गिराने के बाद जो मलबा नीचे गिरता है, उसके वजह से भी काफ़ी बड़े पैमाने पर ब्लास्ट होते रहते हैं। तो अरामको कंपनी बहुत अहम है, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए, लेकिन पूरे दुनिया की ऑयल प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि अरामको एक ऐसी कंपनी है जो 9 से 10 मिलियन पर बैरल, मतलब इतने पर डे, इतने बैरल्स का प्रोडक्शन करती है। मतलब जो ऑयल या फिर पूरी तेल की व्यवस्था है, उसका एक बहुत बड़ा जो बैकबोन कह सकते हैं इस कंपनी को या फिर ओपेक को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी हमें जाननी पड़ेगी कि सऊदी अरेबिया, यूएई, जो भी ये खाड़ी के देश है, इनके लिए उनका तेल और तेल से सामने आने वाला जो पूरा पैसा होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ईरान को ये बात बिल्कुल पता है। इसी वजह से ईरान ने शुरुआती हमले तो यूएस के बेसिस पे किए थे, लेकिन अब ये हमले यूएस से बेसिस से हटकर ऑयल कंपनीज तक भी पहुंच चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ मैं जानकारी वैभव आपको देना चाहूँगा कि 9 से 10 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल है, यहाँ से निकाला जाता है। दूसरी बात, जो पूरे दुनिया का ऑयल का पूरा मार्केट है, उसका 10 से 12% ये कंपनी निकालती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ईरान अगर खाड़ी देशों के तेल और उससे संबंधित पूरे व्यवस्था को अगर तहस महस करने की एक ओर पे सामने आते गया, तो ये वॉर जो है वो सिर्फ इजराइल, यूएस और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका जो पूरा खामियाजा है वो पूरे दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका के किन किन और सहयोगी देशों को निशाना बना रहा है ईरान? देखिए, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, ओमान है, इवन कुवैत है। इस तरीके से खाड़ी के जो भी ये इमिरेट्स जो कंट्रीज़ है, उन सभी को ईरान ने वहाँ पर हमला किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वहाँ पर पहले यूएस बेसिस पे ये हमला शुरू हुआ, उससे हटकर अब सऊदी अरामको करके एक बड़ी ऑयल कंपनीज, इसको भी निशाना बनाया जा रहा है। टर्की के यूएस बेस पर भी ड्रोन भेजे गए थे। वहाँ की जो एयर डिफेंसेस थी, उन्होंने उनको टैकल किया, उनको गिराया। लेकिन एक तरीके से ये एक वॉर का नया पड़ाव है कि अब वॉर जो पहले लोगों को टैकल करने के लिए या फिर सिर्फ मिलिट्री को जो अटैक करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, अब वो उनके पूरे जो संपन्न इलाके हैं या फिर जहाँ से पैसा आता है खाड़ी देशों को, इजराइल को, यूएस को, उनको टैकल किया जा रहा है। अब इसका जो कितना इंपॉर्टेंट है सऊदी अरामको, इसका ये भी आपको ये बात समझनी होगी कि देखिए, 60 से 70% जो गवर्नमेंट का बजट है सऊदी अरेबिया का, वो तेल से आता है। तो वो तेल, उसमें भी एक बड़ा प्रतिशत इस कंपनी का है। अब ये भी देखिए कि 2015 से आज तक 200 बिलियन से ज़्यादा, लगभग 280 बिलियन जीडीपी में जो बूस्ट है, वो इस कंपनी में दिलाया था। तो ये काफ़ी बड़े आंकड़े हैं। जब ईरान ऐसी कंपनीज को टैकल करेगा, तो ये तेल के दामों के ऊपर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और आज जो इसके बाद भी हमें समझ में आ रहा है कि यूएस के जो जवान हैं, उनको 560 जवान हमने मारे। ये सारी बातें भी ईरान कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ईरान, अब ये बात सही है कि उनके सर्वोच्च नेता मारे गए, उनके कमांडर्स मारे गए, लेकिन अब ईरान वो घोड़ा हो चुका है जो बिना किसी ना फिनिश लाइन की परवाह किए, वो बस अटैक्स और वो काउंटर अटैक्स किए जा रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि अभय ने बताया कि सऊदी अरब में जो अरामको कंपनी है, वो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, और अगर सीधे तौर पर वहाँ निशाना बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। अमेरिका के लिए परेशानी तो बढ़ाने वाला है ही, इसके साथ ही पूरी दुनिया में जो तेल का व्यापार है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो इस जंग से जुड़ी हुई और भी जो जानकारियाँ सामने आएंगी, वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है वैभव, मेरे साथ थे अभय। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.